नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस। आज की वीडियो आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप कंसर्न्ड हैं। तो अब आपको देखना है कि आप सिचुएशन में कहां पर हैं। पर हाँ, जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हो सकता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, आपके मन पर बहुत ज्यादा बोझ है क्योंकि आपसे कोई गलती हो गई है, या तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो गए या फिर आप सिचुएशन को समझ ही नहीं पाए। आपने अपनी तरफ से तो समझदारी से काम लिया, पर फिर भी आपसे गलती हो गई। हो सकता है कि गलती में आपसे किसी पर कोई इल्जाम लग गया, या फिर आपने किसी की अफवाह फैला दी, या फिर आपने किसी को दोषी ठहरा दिया। अब आपको ये पता चला है कि ये आपकी गलत फहमी ही थी, तो इसी बात को लेकर अब आप परेशान हैं। पहले तो ये समझ नहीं पा रहे कि आपसे ऐसी गलती हो कैसे गई, आप कंफ्यूजन में आ कैसे गए। और दूसरी बात ये कि अब ये वो सिचुएशन है जिसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये बात हो चुकी है। तो आपकी वजह से हो सकता है कोई हर्ट हो चुका है, किसी का दिल टूटा हुआ है, किसी की इमेज खराब हो गई है। तो इन्हीं बातों को अब आप छोड़ नहीं पा रहे और आपको समझ भी नहीं आ रही कि इसके बारे में क्या किया जाए। अब ये सब हो कैसे गया? ऐसा पॉसिबल है कि आपकी सिचुएशन में कोई एक या फिर कुछ लोग मैनिपुलेटिव हैं, ट्रिकी हैं, जिन्होंने ये सब प्लान किया, जिन्होंने कंफ्यूजन पैदा कर दी, और उसी की वजह से आप भी गलत फहमी में आ गए। हो सकता है वो अपना फायदा देख रहे थे, या फिर वो अपनी तरफ से compete कर रहे थे, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी कंपटीशन के लिए, कोई भी बात हो सकती है। तो हाँ, इसी की वजह से आपको भी गलत फहमियां हो गई। अब यहां पर आपको कुछ जानने की जरूरत है। आपकी सिचुएशन में कोई एक ऐसा ट्रिकी मैनिपुलेटिव इंसान जरूर है जो अपना फायदा देख रहा है, जो अपनी डिजायर पूरी करना चाह रहा है। उसी ने ही सब कुछ प्लान किया हुआ था, उसी ने ही ऐसी कंफ्यूजन पैदा की थी, क्योंकि वो चाहता था कि आपका शक किसी और पर चला जाए और आप उनको अपनी जिंदगी से हटा दें। तो इस इंसान की डिजायर पूरी हो जाए, इनका रास्ता साफ हो जाए। ऐसा पॉसिबल है कि शायद अभी भी आप इनको समझ नहीं पाए हैं, इनका सच बाहर नहीं निकला है। तो आपको भी थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है, सिचुएशन को ध्यान से देखने की जरूरत है। अब आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होगा, या फिर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, या फिर आप खुद पता करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, आपको पता चलेगा कि असल में मैनिपुलेटिव कौन था, असल में प्लानिंग कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था। आपको हर बात समझ में आएगी कि जो भी हुआ कैसे हुआ, और आपको भी जो गलत फहमियां बनी वो कैसे बन गई। आप हर चीज को अच्छे से देख पाएंगे कि कैसे किसी ने चालाकी से किसी और पर ब्लेम डाल दिया। तो हाँ, जो भी बातें छिपी हुई हैं वो सब बाहर आने वाली हैं। अब यहां पर आपसे गलती कहां हो गई? हो सकता है आपको किसी के बारे में पता चला, या फिर आपको खुद महसूस हुआ कि कोई रिश्ते में अपनी वापसी चाहता है, किसी रिश्ते को सही करना चाहता है। तो आपने उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया, तो उसी इंफॉर्मेशन ने ही आपको उलझा दिया। हो सकता है आपको पता चला हो कि वो इंसान उदास परेशान है, किसी बात को लेकर चिंतित है, किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहा। तो आपने अंदाजा लगा लिया कि हाँ, यही इंसान हो सकता है जो अपनी विश के लिए या फिर किसी अपॉर्चुनिटी के लिए ही ट्रिक कर रहा है। तो इसी वजह से ही आपको गलत फहमियां बनी, इसी वजह से ही आप कंफ्यूजन में आ गए।
अब आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन। आप जानते हैं कि जो भी हुआ वो गलत फहमी की वजह से हो गया, पर हाँ, आप ये भी जानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कुछ गलती होती है, अगर कुछ परेशानी आती है, तो वो अपने साथ एक सबक लेकर आती है। तो अपनी गलतियों से आप बहुत कुछ सीखेंगे, पर साथ ही आपको उस इंसान के बारे में भी पता चलेगा जो अब तक आपको ट्रिक करता आया था, क्योंकि उनके सच जानना बहुत जरूरी था। अगर आप ये सच ना जान पाते तो जिंदगी भर मैनिपुलेट होते ही रहते। तो इसीलिए अगर आपके साथ कुछ गलत हो भी गया है, आपसे गलती हो भी गई है, तो यही गलती आपको इंफॉर्मेशन लेने के लिए मजबूर करेगी, उन सच का पता करवाएगी जो अब तक छिपे ही हुए थे, जो आप जान ही नहीं पा रहे थे। तो बस ये सोचिए कि जो भी हुआ है आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि जब भी आपको हर बात क्लियर होगी, मैनिपुलेटिव इंसान के राज खुलेंगे, आपको हर बात पता चलेगी, तो आपको भी इस इंसान के साथ स्ट्रिक्ट होना है। जिसने भी ये सब प्लान किया, जिसने आपको गलत फहमियों में डाला, किसी पर ब्लेम लगाया, फिर आपको भी उनके तरफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको हर वो बात जानने की कोशिश करनी है जो अब तक छिपी हुई है, क्योंकि आपको भी कोशिश करनी है कि जिन पर इल्जाम लगे हैं उनके इल्जाम साफ हो सके, उनकी खराब हुई इमेज सुधर सके, और जो भी मैनिपुलेटिव था फिर उसको भी समझ आए, वो भी अपने बारे में, अपनी बातों के बारे में समझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, खुद को इम्प्रूव करे। और साथ ही आपको खुद को भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि गलतियां आपसे भी हुई हैं। आपको जहां पूरी सिचुएशन को इंट्रोस्पेक्ट करना है, वहीं खुद को भी करना है कि आपने अब तक किन चीजों को इग्नोर किया, किस तरह से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे, कैसे आपने खुद ही अपनी परसेप्शन बना ली, कैसे आपने किसी को गलत समझ लिया। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन बातों की वजह से हम फ्यूचर में भी परेशानियों में फंस सकते हैं। तो आपको हर चीज को ध्यान से देखना है, ताकि फ्यूचर में आपसे ना तो गलतियां हो और ना ही आप ऐसी सिचुएशन में फंसे। तो जो भी आपसे गलतियां हुई उनको ध्यान से देखिए और इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। बाकी इतना भी ध्यान रखिएगा कि इन वीडियोस में दी हुई इंफॉर्मेशन पर ही डिपेंड मत रहिएगा। अगर यहाँ से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, उसकी कंफर्मेशन जरूर लीजिएगा, या तो खुद पता करवाइए या फिर किसी से मदद लीजिए। पर हाँ, सिर्फ इन पर ही डिपेंड मत रहिए, क्योंकि ये भी आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।